तो जो पुराने बच्चे हैं उनको इस बात पे ध्यान देना है कि उन्होंने जो सोर्स पहले से ले रखा है, जो उनके पास सोर्स है, जिस यूनिट के लिए जो सोर्स रखा है उसी सोर्स पे भरोसा रखेंगे, उसी को कम से कम 2 बार रिवाइज़ कर लें। 18-19 तारीख तक आप 2 बार रिवाइज़ कर लें। 7-8 यूनिट जितनी यूनिट आपकी बहुत अच्छे से है, पहले उनको तवज्जो दें। जो यूनिट्स आपके कमज़ोर हैं या जिनको आपने पहले से अच्छे से वैल्यू नहीं दिया है, उनके लिए केवल जो पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जो बार-बार आ रहे हैं या जो उनसे संबंधित जो करंट अफेयर है, इसको अच्छे से कर लें। यहाँ से यदि ये पार्ट आपने अच्छे से कर लिया तो आपसे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कॉन्फिडेंट रहें, आपका पेपर वैसे भी निकल जाएगा, क्योंकि यदि माइनस मार्किंग हुई तो पुराने बच्चों को ये फायदा होता है उसमें से कि उनका कॉन्फिडेंस या उनका अनुभव वहाँ पे काम आता है, गलतियाँ कम से कम करते हैं। हाँ, लेकिन आपको भी ये ध्यान रखना है कि आप ऐसा भी ना लगे कि नए बच्चों के लिए माइनस मार्किंग का नुकसान होगा, आपको फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब प्लेटफॉर्म कोई भी चेंज होता है तो दोनों को बराबर बराबर मौका दिया जाता है, क्योंकि बैलेंस बना के ही रखता है आयोग, जिससे कि नए विद्यार्थी और पुराने विद्यार्थी बराबर कॉम्पीट कर पाए। और नए विद्यार्थियों के लिए ये है कि अच्छा मौका ये है कि यहाँ पे जो चूँकि चेंज हुआ है कि माइनस मार्किंग है, तो आपको गलतियाँ कम से कम करनी है और जितना पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है। और कोशिश ये करें कि नए विद्यार्थी कि 10 यूनिट का पूरा बैलेंस बना के रखें। यदि अपनी तैयारी 10 यूनिट की पूरी हो चुकी है, तो उसको कम से कम 1 से 2 बार रिवाइज़ कर लें और नया कुछ पढ़ने से बिल्कुल बचें। और नए विद्यार्थियों को अपना मोटिवेशन बना के रखना। और मोटिवेशन कैसे बनेगा कि आपको ये दिमाग में रखना है कि आपका पहला अटेम्प्ट है और पूरी एनर्जी के साथ जितनी आपके पास ऊर्जा है, जितना आपके पास दमखम है, पूरा जो है अच्छे से दिखा दीजिए। पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। आता है अंदर से ये लगता होगा कि मैं नहीं कर पा रही हूँ या मैं भूल रही हूँ या मेरे को नहीं आता, मैं तो अभी नई-नई हूँ या नया-नया हूँ, जो हमारे पास जो है कंटेंट है वो प्रॉपर नहीं है, माइनस मार्किंग है। तो माइनस मार्किंग का पहले तो डर खत्म कर दें अपने दिमाग से, माइनस मार्किंग का कुछ डर नहीं है, सिर्फ़ आपको वही करना है जितना आपको आता है। और जो पढ़ना है पूरे सॉलिड पढ़ना, गहराई से पढ़ना। पहले पिक एंड चूज़ कर लेते थे, जिस टॉपिक को पढ़ना उसको पूरा पढ़ना। ताकि वहाँ से यदि कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बने तो एक स्टेटमेंट यदि आपको बनता, 2 नहीं बनते तब भी गलत हो जाएगा। तो जो पढ़ना जितना पढ़ना उसको अच्छे से पढ़ना। 70% पढ़ के जाओ, 80% पढ़ के जाओ, 7 यूनिट अच्छे से करो, 9 यूनिट अच्छे से करो, जितना करो अच्छे से करो। ये रणनीति होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि यदि कोई भी बच्चा इस तरीके से रणनीति में जाता है तो उसको सफलता अवश्य मिलेगी। और मैं तो ये मानता हूँ कि अब जो बच्चे जब नज़दीक आ जाए एग्ज़ाम, तो उस समय ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। जो होगा अच्छा होगा। क्यों? यदि आपने अभी तक अच्छी पढ़ाई की है तो पेपर अच्छा ही जाएगा। और यदि 7-8 दिन बचे हुए हैं तो बस आप रिवीजन पर ध्यान दें। ज़्यादा ये रिजल्ट के बारे में ना सोचें और एग्ज़ाम हॉल में भी वही का आपको काम करना है। यदि आप पहले से ही रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो आपके जो स्टेप्स हैं उन पे ध्यान ही नहीं रहेगा। आप पक्का है कि गलती करोगे। स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। 1 दिन का टारगेट लो, 2 दिन का टारगेट लो, 6 घंटे का टारगेट लो, फिर 3 दिन का टारगेट लो। इस तरीके से करके आप जो बचे हुए 8-9 दिन हैं उनको यूटिलाइज़ करो। आपका प्रॉपर अच्छे से तैयारी हो जाएगा। और यदि आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो ये तैयारी नहीं होगी, रिजल्ट भी खराब हो जाएगा। तो ठीक है, बिल्कुल आप जो है अच्छे से तैयारी करें, आपको गुड लक। और ऐसे ही हम समय-समय पर आपका मार्गदर्शन और आपको सपोर्ट देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।